गुड मॉर्निंग ट्रेडर्स। आज हम लोगों का 24 अप्रैल वेडनेसडे का दिन और सुबह के 4:30 बज रहे हैं। सो देख लेते हैं आज मार्केट कहाँ मोमेंटम कर सकता है और आज के दिन हमें कैसे काम करना है। सबसे पहले बीटीसी ने कल के दिन ज़्यादा मोमेंटम नहीं दिया। मार्केट एक रेंज के अंदर काइंड ऑफ फंस के रह गया। जैसे कि हम लोगों ने पिछले दिन सेकेंड हाफ के बाद देखा था कि मार्केट सेकेंड हाफ से ही साइडवेज टाइप का मोमेंटम दे रहा था। कल के दिन भी हमें इसी टाइप का कुछ देखने को मिला। कल के दिन हम लोगों ने एक ट्रेड अपना बनाया था लॉन्ग साइड का ट्रेड बनाया था एंड इसकी प्लानिंग मैंने कल की वीडियो में आप लोगों को बताया था। जिन लोगों ने वो वीडियो नहीं देखी एक बार ज़रूर देखना, आप लोगों को काफ़ी कुछ उससे सीखने को मिलेगा। तो कल के दिन हम लोगों ने एक लॉन्ग बिल्ड किया था और जैसा कि मैंने वीडियो के अंदर बताया था मॉर्निंग में कि 65,500 के सपोर्ट के आसपास अगर मुझे कोई भी रिवर्सल ट्रेड मिलता है तो मैं उसे लेना पसंद करूँगा। एंड इसी टाइप से जब हम नीचे सेलिंग साइड से आए तो थर्ड हाफ यानी शाम को 6 बजे के बाद हमें यहाँ पे एक डबल बॉटम और उसका एक ब्रेकआउट मिला। 5 मिनट के अकॉर्डिंग हमने यहाँ पे अपना ट्रेड बनाया था एंड उसके बाद एक अच्छा मोमेंटम हम लोगों ने वहाँ पे कैच किया। लगभग 800 टू 900 पॉइंट्स का ये पूरा मोमेंटम हमने कैच किया था एंड हम लोगों ने इसमें 55% के आसपास का प्रॉफिट भी बुक किया था। इसकी अपडेट्स मैंने आपको अपने टेलीग्राम चैनल पर भी दी थी, यहाँ पे आपको मिल जाएगी। जितने लोगों ने अभी तक हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया है वो नीचे लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, वहाँ से ज्वाइन कर सकते हैं। तो इसकी अपडेट मैंने आपको कल के दिन दी थी। ऑलमोस्ट 55% का हमने यहाँ पे प्रॉफिट भी गेन किया था। अब बात कर लेते हैं आज की कि आज हम किस तरीके से प्लानिंग कर रहे हैं एंड किस टाइप से आज की दिन को आप प्लान कर सकते हो। सबसे पहले मार्केट ने 66,000 65,500 ये दोनों लेवल्स को काफ़ी स्ट्रांगली पिछले 2 दिन होल्ड किया है एंड ऊपर से हम लोग 67,000 से वापस से रिजेक्शन लिए हैं। और कल के दिन भी हम लोगों ने ज़्यादा कोई मोमेंटम नहीं दिया, स्लो मोमेंटम दिया है। तो आज के दिन मैं जो प्लान कर रहा हूँ, मैं अभी भी बाय साइड पर ज़्यादा प्लानिंग रखूँगा, सेल साइड पर अभी कम रखूँगा। यहाँ पर काफ़ी सारी चीज़ें सेल साइड पे भी बन रही है। ओब्वियसली आप लोगों ने मार्केट में भी बहुत सारी चीज़ें देखी होंगी, हम उन पे भी बात करेंगे। बट अभी के लिए जो मेरा बायस्ड है मैं वो आपको बता रहा हूँ। यहाँ पे मैं बाय साइड के लिए ज़्यादा प्लान करूँगा। ओब्वियसली मैं पूरे ट्रेंड को फॉलो करते हुए आ रहा हूँ, तो मैं चाहूँगा कि यहाँ पे भी अचानक से मैं सेल साइड में सेलर ना बन जाऊँ, अचानक से मैं बेयर साइड पे कन्वर्ट ना रहूँ। तो मैं अभी फॉलो करने वाला हूँ 65,500 के लेवल को। अगर हम इस सपोर्ट के ऊपर बाइंग अपॉर्चुनिटी मुझे मिल रही होगी तो मैं उसे पिक करूँगा। जैसे आप देखो यहाँ पे भी एक बॉटम टाइप का बनना स्टार्ट हो गया है, तो अगर ये ब्रेक होता है 66,500 के ऊपर जाता है तो मैं एक ट्रेड यहाँ पर भी लेना पसंद करूँगा। अगर हम नहीं जाते, हम नीचे की साइड आते हैं और ये ट्रेंड ब्रेक करते हैं तो मैं थोड़ा सा सेल साइड सोचूंगा, वरना मैं बाय साइड पर ही रहना ज़्यादा पसंद करूँगा। उसके बाद जो ज़्यादा क्वांटिटी की बाइंग होगी वो मेरी होगी 67,000 के ऊपर ऊपर। यानी कि अगर मैं यहाँ पे ट्रेड लूँगा तो मैं लगभग 50% कम करके लूँगा और अगर मेरे को ऊपर कहीं ट्रेड मिलता है तो मैं फुल क्वांटिटी के साथ ऊपर जाना पसंद करूँगा। तो बाय साइड के लिए मेरा ये सेटअप रहेगा एंड शॉर्ट साइड के लिए मेरा जो सेटअप रहेगा वो अकॉर्डिंगली होगा इस ट्रेंड के। आप यहाँ पे देखो कि बीटीसी काफ़ी टाइम से एक ट्रेंड भी यहाँ पे फॉलो करता हुआ आ रहा है इधर से, और अगर ये ब्रेक करता है तो यहाँ से सीधा हम लोग गिरने वाले हैं 65,000, देन अगेन 64,000, 63,000। और अगर कोई बड़ा डंप आता है आज के दिन, बड़ी कैंडल्स बनती है, तो होप कि आज हम 62 61 को भी टेस्ट कर जाएं। तो इस तरीके की चीज़ें भी हो सकती है और ऐसा मैं क्यों कह रहा हूँ और ये चीज़ आपको अब समझनी चाहिए। यहाँ पर अगर आप बीटीसी के 1 आवर में जाते हो तो आपको देखने को मिलेगा कि मार्केट के अंदर जो वॉल्यूम है वो इतना ज़्यादा फेवरेबल नहीं है मोमेंटम के लिए। आप यहाँ पे देखो, मार्केट यहाँ आया, काफ़ी अच्छे वॉल्यूम से इसने बाउंस दिया, फिर आया रिटेस्ट के, काफ़ी अच्छे वॉल्यूम से बाउंस दिया, बट उसके बाद से ही मार्केट के अंदर बिल्कुल भी वॉल्यूम नहीं है जिसको हम कह सकते हैं कि सस्टेन कर रहा है या फिर जिसको हम कह सकते हैं कि एक पोटेंशियल बायर्स मार्केट के अंदर दिख रहे हैं। इस तरीके की चीज़ें अभी नहीं शो हो रही चार्ट पे। तो ये एक चीज़ है जो कंसर्निंग है मेरे लिए, और बीटीसी में अगर लॉन्ग मैं प्लान कर रहा हूँ तो ये चीज़ मुझे भी सोच के चलनी पड़ेगी। एंड द सेकेंड वन फॉर बेरिश सिनेरियो इज़ कि मार्केट का 1 डे हमें ज़्यादा परेशान कर रहा है। आप अगर 1 डे पे जाके शिफ्ट करोगे तो इस बारे में मैंने कल भी बात करी थी कि ओवरऑल एक बेयर ट्रेंड कंटिन्यूएशन फॉर्मेशन हो रहा है। यहाँ पर आप देखोगे सबसे पहले हमने मार्केट में हाई लगाया, फिर एक लो लगाया, उसके बाद हम लोगों ने थोड़ी बहुत रेंजिंग करी और पुराने हाइस को हम लोगों ने रिस्पेक्ट किया, उसको हम ब्रेक नहीं कर पाए, लेकिन जो पुराना लो था हमने उसको ब्रेक किया एंड अगेन हम एक नया हाई बनाने आ रहे हैं।
तो हो सकता है यहाँ कहीं पे हम नया हाई बनाएं और फिर से जाके एक नया लो बनाने का ट्राई करें। इसी तरीके का पैटर्न कुछ आपको इथेरियम के अंदर भी मिल जाएगा, तो आप वहाँ से भी देखकर इसको रिलेट कर पाओगे। बाकी तो ये जो ट्रेंड लाइन आ रहा है इसका रेजिस्टेंस लगभग 70,000 के आसपास मिलेगा। देखो, एज एन इंट्राडे ट्रेडर हमें हमेशा बाय और सेल दोनों साइड का प्रिपेयर होकर चलना पड़ता है। हम पहले ही नहीं सोच सकते कि यहाँ से मार्केट ऊपर जाएगा या यहाँ से मार्केट नीचे जाएगा, ये काम हमारा नहीं है, ये इंट्राडे ट्रेडर्स का काम नहीं होता। इंट्राडे ट्रेडर्स को डेली अपना बायस्ड फॉर्म करना पड़ता है, डेली अपना माइंडसेट बनाना पड़ता है। ओके, तो इसीलिए कई सारे ट्रेडर्स मेरे से क्वेश्चन पूछते हैं कि आप क्लियर क्यों नहीं बताते। देखो, क्लियर बताऊं तो क्लियर मोमेंटम 60,000 नीचे सपोर्ट है, हम लोग ऊपर की साइड जा रहे हैं। जब तक ट्रेंड से रिजेक्शन नहीं मिलता है तब तक हम लोग 60,000 को सपोर्ट मान के बुलिश फॉर्मेशन में कंटिन्यू कर सकते हैं। इन्वेस्टमेंट बेस पे, स्विंग ट्रेडिंग बेस पे मेरा भी प्लान यही है, लेकिन एज एन इंट्राडे ट्रेडर इस कैंडल पे मैं आपको ये भी बताना पसंद करूंगा कि हम लोग एक रेजिस्टेंस पर हैं, और ये भी बताना पसंद करूंगा कि जैसे मार्केट ने इधर से कंटिन्यू किया ब्रेकआउट करके, आज भी उसी टाइप का कैंडल फॉर्म हुआ है, हो सकता है आज भी हमें एक बड़ा मोमेंटम देखने को मिले और हम सीधा नेक्स्ट रेजिस्टेंस जो है हमारा 70,000 71,000 इसके आसपास चले जाए। तो ये चीज़ भी मैं आपको बता सकता हूँ। बट एज एन इंट्राडे ट्रेडर हमें ज़्यादा फोकस रहना चाहिए कि मार्केट छोटे प्राइस में क्या कर रहा है और हमें आज के दिन क्या करना है। कल के दिन जो होगा सो होगा, हमें 50x 70x पे काम करना है। तो वहाँ पर इतने बड़े बड़े टाइम फ्रेम, इतने बड़ी बड़ी प्रिडिक्शन काम नहीं आती। वहाँ पे यही काम आता है कि अगला 500 पॉइंट किधर जाएगा, अगला 800 पॉइंट किधर जाएगा। तो वही चीज़ें मैं माइंड में रख के बताता हूँ। तो यहाँ पे जो 4 आवर में मेरा कंसर्न था वो था वॉल्यूम, कि इतना लो वॉल्यूम होता है, ऐसे में बेसिकली मार्केट नीचे आना पसंद करता है और ब्रेकआउट करके यहाँ सस्टेन करना पसंद करता है। इसी टाइप की चीज़ें आप यहाँ पे भी देखोगे। यहाँ पे भी मार्केट लगातार 4 आवर में ऊपर साइड जा रहा था, लेकिन इतना ज़्यादा वॉल्यूम मार्केट के अंदर नहीं दिख रहा था। और उसके बाद आप देखो क्या हुआ, मार्केट ने एक अच्छा सेल ट्रेंड कंटिन्यू किया, वहाँ से हम एक अच्छे बेयर ट्रेंड के अंदर आए थे थोड़े टाइम के लिए। फिर हमने 60,000 का सपोर्ट लिया और एक रिवर्सल देखा। इसी टाइप से आप इस प्राइस को भी रिलेट कर सकते हो कि यहाँ पे भी मार्केट में काफ़ी वॉल्यूम कम हो चुका है। हो सकता है कि हम इस रेजिस्टेंस को, ये लगभग 67,000 का रेजिस्टेंस है, इसी रेजिस्टेंस को फेस करके हम यहाँ से रिजेक्शन करना स्टार्ट करें और एक बड़ा सेल प्रेशर भी देखने को मिल सकता है। ऐसी कंडीशन में फिर मार्केट अपने हाइस के आसपास नहीं जाएगा, इसीलिए लॉन्ग वहाँ पे हमारी बिल्ड नहीं होगी। तो दोनों सिनेरियो के लिए आपको हमेशा प्रिपेयर रहना चाहिए एज एन इंट्राडे ट्रेडर। होप आप मेरी बात समझे होगे। अगर आपका इन बातों से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन हो, नीचे कमेंट सेक्शन में आप मेरे से पूछ सकते हो। आई विल रिप्लाई एज सून एज पॉसिबल। एंड जो भी आपको प्राइस से भी रिलेटेड डाउट रहता है आप वो भी मेरे से वहाँ पे पूछ सकते हो, आई विल क्लियर इट। तो आज के लिए इंट्राडे ट्रेड में बस इतना ही प्लान है। इंट्राडे मोमेंटम जिस तरीके का होता है हमें वैसा ही मोमेंटम में उसी तरीके से ढलना पड़ेगा इस टाइम, तो क्योंकि बीटीसी इस टाइम वॉलीटिलिटी मोड में है। मैंने आप लोगों को ये चीज़ सिखाई भी है कि मार्केट के 3-4 मोड होते हैं, ट्रेंडिंग मोड होते हैं, कंसोलिडेशन मोड होते हैं, वॉलीटिलिटी मोड होते हैं, साइडवेज मोड होते हैं। तो उन मोड्स के हिसाब से अपने आप को ट्रांसफॉर्म करना ही एक ट्रेडर का काम होता है। तो मैंने ये आज का प्लान आप लोगों को बता दिया। होप आप इसे अच्छे से समझे होगे। इससे रिलेटेड कोई भी डाउट हो तो आप मुझसे पूछ सकते हो। आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।